आप भी बैठ जाओ सभी नीचे बैठ जाओ। एक माइक उधर नहीं नहीं ज्ञापन नहीं वाचन करना है। अरे ज्ञापन देने के लिए है क्या यहाँ ज्ञापन वाचन करना। सभी साथी शांति बनाए रखें। हमारे पास थाना प्रभारी साहब कौन है? आप? अच्छा, गहलोत सेमलिया जी। आप तहसीलदार साहब? नायब तहसीलदार। नाम क्या सर आपका? ठीक है, हम लोग भी तो जाने भाई कि हमने जिन आला अधिकारी जो हमारे बीच में आए उनका नाम पता हमको भी तो पता हो। सर एक ये एफआईआर कॉपी हमारे पास है, इसमें धारा 296 भी लगाई हुई है। ये किस संबंध में लगती है? माइक दो सर को। अरे शांति बनाए रखो भाई, शांति बनाए रखो। हम लोग बात कर रहे हैं ना, शांति बना के रखो। सुनो हमारा हेलो, ये है बीएनएस की धारा 296 बी 115(2) और 3(2). ये तीनों सार्वजनिक जगह पे गाली गलौज कर मारपीट करना है। उस समय केवल 3 नाम ज्ञात थे, ना उनकी सरनेम ज्ञात थी, ना कुछ नहीं ज्ञात था। उसके बाद में उसको ज्ञात करके उसको एट्रोसिटी एक्ट भी बढ़ाई है इसमें, और उनको जेल भी दाखिल किया है। हाँ, हम दे देंगे ना आपको, बिल्कुल दे देंगे, पूरा दे देंगे। मैं पूरी जिले दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। जो नियम कानून में जो है उसका तो हम पालन करेंगे। हमारा ये था सर, सबसे पहले तो उस व्यक्ति पर सामूहिक जानलेवा हमले में कार्रवाई हो। उस पर सामूहिक रूप से उस पर धावा बोला गया है, उस पर लाठी और डंडे बरसाई गई हैं, तो उस पर वो धारा लगे। दूसरी, ST/SC एक्ट में जो भी बनता हो उन धाराओं में कार्रवाई हो। तीसरा, आपको मगन भाई ने फोन करके सूचना दी थी कि यहाँ पर मैं दारू के 2 लोगों को सप्लाई करते हुए पकड़ा हूँ, रोका हूँ। आप लोगों की जिम्मेदारी थी, आप आप उपस्थित नहीं थे थाने में, तो कोई भी आपका कांस्टेबल हो, उन लोगों को वहां पर पहुंचाना था आपको। आप लोगों ने नहीं पहुंचाया, क्यों नहीं पहुंचा? मैं वही सवाल आपसे पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। बता रहा हूँ मैं। हाँ भाई, मगन भाई ने फोन लगाया था, उसी समय हमने 100 डायल जोड़ी थी, तो हमने उसको संबंधित को बता दिया था। उससे पहले ये मगन भाई और फिर वहाँ के ये लेके 2 दारू जो है वो हमने ले ली है, हमारे उसमें लगे। तो हमने कहा मेरी गाड़ी भी आ गई है, उसके बाद में घटना हुई है। ठीक, ऐसा नहीं है, कोई भी सूचना देता है तो हम नहीं जाए, ऐसा नहीं, भेजते हैं। आपकी 100 नंबर भाई हमारा नहीं, आप जो बोल रहे सही है, आपका जो बोलने का जो बात है वो सही है भाई। कोई भी चीज का है, हमको भी भेजने में कोई भी आदमी हो, कोई भी सूचना देगा तो हम बिल्कुल जरूर भेजते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेट की वजह से यदि आप समय पर पहुंच जाते तो मगन भाई के साथ इस प्रकार का कृत्य नहीं होता। ये आप एक्सेप्ट कर रहे हो? हेलो, ऐसा नहीं है। कोई भी आदमी अगर थाने में कोई भी सूचना मिलती है, जाता है तो कुछ तो समय लगता है भाई। हमें किसी आदमी को बताया, वो आदमी जाएगा, उतना तो वक्त लगता है, जो समय पे जो वक्त लगता है वो तो लगता ही है, वो उससे ज्यादा तो है। मैं ये बोल रहा हूँ, आपकी 112 की गाड़ी की स्पीड मेरे को लगता कम है, उसकी स्पीड बढ़ाओ थोड़ी। मेरा कतई आपको अपमान करने का मन नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा गंभीरता से ले ऐसे काम को, गंभीरता पूर्वक ले, क्योंकि ये इस क्षेत्र में आपको या थाने पे कौन है वो अपना जो परसों थाने के सामने आवेदन दिए, बताए थे सर को 1/10/2025 को जो आवेदन दिए थे सूचना के लिए, भाई खड़ा हो जाए।
आपको ये कोई पहली सूचना नहीं है, ये हमारे पास आवेदन भी है जिसकी रिसीविंग है। इसमें तारीख 1/10/2025 को यह आवेदन आपको दिया गया था कि यहाँ पर अवैध दारू गांव-गांव में सप्लाई हो रही थी। इस पर आपने क्या एक्शन लिया? जवाब दीजिए। समय समय पर हम हर गांव में दारू का केस बनाते हैं, जहां भी सूचना मिलती है, जो भी मिलता है उसे केस बनाते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। साहब, आप जवाब सही नहीं दे रहे हैं। मैंने पूछा कि अवैध शराब अगर सप्लाई हो रही है तो आपने 1/10 को यह आवेदन दिया हुआ है आपको। अभी कितने महीने हो गए हैं? ये 11वां चल रहा है ना। 1 महीने में आपने एक आध केस ऐसा बनाया कि सप्लाई करते हुए किसी को पकड़ा आपने? तो ठेके वालों के खिलाफ जो दारू का जो केस नियम विरुद्ध जो बनता है बनाया जाता है। एम्बुलेंस वाला देख लो। आप नहीं कर पा रहे हो साहब, आप ये इस गलती को आप एक्सेप्ट कीजिए। ठेके वालों के बदमाशों के खिलाफ एक भी आपकी थाने में कार्रवाई नहीं है। अगर हो तो आप सार्वजनिक कीजिए हमारे सामने। हो तो बताइए कि हम लोगों ने वहां पर पकड़ा है और सारा शराब सप्लाई करते हुए किसी ठेके वाले को पकड़ा है कि किसी को आपने अभी तक? वो सब आप ये करो। मेरे पास में कोई रिकॉर्ड तो है नहीं, कितने भी जो है भाई कोई हो रही है ना भाई, जो भी आप तो ये बताओ कि हर चीज का क्वेश्चन मार करके अगर क्वेश्चन करते हो तो भाई जो भी एफआईआर होती है वो होती है, जो नियम के अनुसार होती है वो होती है। मेरा ये कहना था साहब, देखो पंच बहुत बड़ी बात होती है। पंचायत है और आप पंचायत में उपस्थित हुए हैं तो इन लोगों को सेटिस्फाई करना आपकी जिम्मेदारी है। आप उस सिस्टम में बैठे हो जिसकी जिम्मेदारी, इस क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, सही है ना? आपके कंधों पे चैनपुर थाने के क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं, जहां भी इस प्रकार का कृत्य हो रहा है, उनकी देखभाल करना, उस क्षेत्र की सुरक्षा की गारंटी आपके हाथों में है, आपकी जिम्मेदारी है। आप लोग उस समय ये जो आवेदन मिला था उस समय से अगर आप लोग एक्शन लेने में तैयार रहते और एक्शन लेते तो शायद ये घटना नहीं होती ना हमारे भाई के साथ। यदि ये कृत्य दिन में नहीं होता और बीच रोड में नहीं होता तो भाई की हत्या भी हो चुकी होती। और ये पहली घटना नहीं है। रेटवा के हमारे एक आदिवासी भाई को दारू की वो भी कच्ची शराब सप्लाई के शंका के आधार पर उसको ठेके वालों ने गाड़ी से पीछा किया, 8-10 लोगों ने, और उसको मारते मारते खेड़ी खानपुर जहाँ गिट्टी खदान है वहां पर सिर में उसके तामी मारी गई थी और वहां पर फेंक दिया गया था। यदि मगन भाई के साथ और साथी नहीं रहते और दिन में यदि नहीं होता है और ये रात का समय होता तो शायद हमारे बीच में हमारा मगन भाई नहीं होता। ये तो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, संगठन का समझदार व्यक्ति है, वो इसलिए उजागर हुआ। कहीं आम कार्यकर्ता होता तो ये भी नहीं उजागर होता क्या? और वो तो उस ढोर बकरी चराने वाले को भला मानो, उस लड़के का जिसने वीडियो बना लिया, वरना प्राणपुर की जो घटना हुई ना उस तरह ये भी एक्सीडेंट वो करवा देते। वहां पर आई विटनेस मौजूद होने के बाद में भी एक्सीडेंटल मामला घोषित करवा दिए। तो हम लोग ये चाह रहे हैं, इस एफआईआर में संशोधन करना चाह रहे हैं सब। इसमें STSC की धारा बढ़ाई जाए और हाफ मर्डर का चार्ज लगाया जाए, नामजद शिकायत किया जाए और ठेका का जो भी जिस नाम से लाइसेंस है उस व्यक्ति पर कार्रवाई हो। सर, इसमें यह निवेदन है कि वो जिसके कर्मचारी थे उस व्यक्ति के ऊपर भी एफआईआर की जाए और इसमें जो है हाफ मर्डर के जो धारा लगती है वो लगाई जाए। और वो जो व्यक्ति है अगर ठेके पे काम कर रहे थे उसका पुलिस वेरिफिकेशन आपके पास है क्या? और नहीं है तो क्यों नहीं, उसने कैसे रखा यहाँ उनको? बाहर के व्यक्तियों को यहाँ कैसे रखा उसने बगैर पुलिस को सूचना दिए हुए? अगर आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन उनका है हमें कोई दिक्कत नहीं, आपके पास उनका नाम होगा, उनके पिता का नाम होगा, उनका आधार कार्ड होगा। और अगर नहीं है और उसने ठेके में रहा है
तो ठेकेदार के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, ठेकेदार का भी नाम एफआईआर में होना चाहिए। और अगर ये नहीं होता है तो मैं जेएस का प्रदेश कोषाध्यक्ष आपसे निवेदन करता हूं, ये मामला जिला स्तर पे जाएगा, कलेक्टर ऑफिस जाएगा और बड़ा रूप धारण करेगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला झिरनिया प्रशासन की होगी, ये मैं आज आपको अवगत कराना चाहता हूँ। शांति शांति बनाए रखें। देखो आप ज्ञापन देना सभी को, चुपचाप बैठो, जरा अधिकारी बैठे हैं तो उनसे अपन थोड़ी एक बात कर लेते हैं, शांति से बात करो। आपने को काम बड़ा काम करना है, इसलिए सब शांति से बैठो, शांति से सुनो, संवैधानिक दायरे में ही करना है। आपने को लाइसेंस रुको 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 सर, रुको रुको, शांति से थोड़ी एक बात सुन लो सर। थाना प्रभारी महोदय को 1/10/2025 को हम शराब ठेकेदार के गुंडों के द्वारा बिना सर्च वारंट के गांव-गांव में घूमते थे, दुकान चेक करते थे, माल सप्लाई करते थे, उसके संबंध में यह सबको आवेदन दिया था। तो आप कार्यवाही करेंगे तो नहीं जानते, परंतु आपको हम ये पूछना चाह रहे हैं कि सर हमारे झिरनिया ब्लॉक में अशांति फैल रही है, तो उसको रोकने के लिए हम मेन जो ठेकेदार है उसका लाइसेंस करवाना चाहते हैं। तो आपको नायब तहसीलदार साहब है, तो उसके लिए प्रक्रिया हमको क्या करना पड़ेगी कि हम शराब ठेकेदार का लाइसेंस निरस्त करवाए। थोड़ा सा जनता के बीच में आप 2 शब्द हमको बता दे, उस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे और आपका सहयोग चाहिए हमको, और हम भी आपका सहयोग करेंगे। इधर आइए सर। देखो क्या है, आपकी जो भी विधि संगत मांगे हैं वो इसके लिए जो एक्साइज डिपार्टमेंट है इसकी क्या प्रक्रिया है, यदि वो यहाँ रहता है तो अपन बहुत अच्छे से बता पाते। आप यदि चाह रहे कि उसकी क्या प्रक्रिया है, आप बिल्कुल बाकायदा हमारे साथ बैठो, एक्साइज वाले को अपन बुलाएंगे, बिठाएंगे, पूरी प्रक्रिया समझेंगे अपन, इसमें कोई 2 मत वाली बात नहीं है। बाकी अपन अभी जो ज्ञापन देना चाह रहे हैं इसमें आपकी जो भी मांगे हैं, आप जैसा आप कह रहे हैं कि कुछ नामजद एफआईआर हो और कुछ एफआईआर धाराएं बढ़े, ये चीज़ें हैं, आप हमें ज्ञापन के माध्यम से आप हमें सौंप रहे हो, हम इसको देखेंगे। हमारा विभाग जो है, जो पुलिस प्रशासन जो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा और विधि संगत जो है कार्रवाई कर देंगे, कोई 2 मत वाली बात नहीं। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, बिल्कुल कार्रवाई जो भी होगी ट्रांसपेरेंट होगी, इसमें कोई 2 मत वाली बात नहीं है। तो आपसे अनुरोध है कि जो एक ज्ञापन आप जो देना चाह रहे हैं उसको आप एक वाचन कर लें। ऐसा मैं आपके थोड़ा सा मैं आप लोगों पे हमको विश्वास नहीं है साहब, आप लोगों के संरक्षण नहीं है चीजें। देखो थोड़ा सा ऐसा है कि आप लोग पहले इन क्यों नहीं रोके, क्या आप लोगों को मालूम नहीं था ये चीजें हो रही थी? ऐसा है हाँ, हम लोगों को विश्वास नहीं, या तो एक मिनट बात करूँ तो मुझे, हाँ मैं आप लोगों को विश्वास नहीं, आप लोगों ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारे संरक्षण में ऐसी चीजें हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रशासन अपना बकायदा काम कर रहा है, ऐसी चीजें आपको ऐसा लग रहा है, ये इसको हम एक बार चेक कर लेंगे, यदि ऐसा कहीं त्रुटि हुई होगी तो उसको चेक कर लेंगे। सर अभी आपने बोला कि हमने एफआईआर में धाराएं बढ़ाई है, तो क्या अभी आप है ना जो धारा जो बढ़ाई है वो एफआईआर की कॉपी लाए हो? थोड़ा पीछे कर बेटा, आपको ऐसा है भैया, देखो बैठ जाओ मालिक। अभी साहब ने बोला है कि जो आप बोल रहे हैं जो एफआईआर की कॉपी, बैठो मालिक। साहब ने बताया है कि आपको हम कॉपी दे देंगे, जो भी कार्रवाई हुई है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको अवेलेबल करवा देंगे। मालिक आपको समय हो वो गया, आपको हम दे देंगे, रास्ता में आ गया, और जो भी कार्रवाई आपको हम आ जाओ बैठ जाओ, इसमें कोई नहीं, थोड़ा सा भरोसा तो करना पड़ेगा, ठीक है? देखना आराम से मालिक। सर मैं आपको एक बात से अवगत कराना चाहूंगा और निवेदन भी करना चाहूंगा कि
उस रोज जो मगन भाई के साथ मारपीट हुई, उससे पहले मगन भाई ने ना तो कॉल किया था आबकारी अधिकारी हो या उनसे जुड़े हुए जो भी अधिकारी, उनसे भी और आपसे भी। तो आपके द्वारा या फिर आबकारी अधिकारी के द्वारा वो जो दारू सप्लाई करने वाले जो लड़के थे उनसे बात करी थी। तो मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि उसकी भी एक कॉपी मंगाई जाए। उस कॉपी में रिकॉर्डिंग सुनो कि आबकारी अधिकारी या फिर आपके द्वारा क्या उसको आदेशित किया था, जो उसने डायरेक्ट क्रूर रूप ले लिया और मारकूट करना चालू कर दिया। इस आधार पे अरे क्यों, ये कौन है? ये कौन है? कौन है? सभी बेटे शांति। बैठो। हेलो, सर, हेलो सर, मेरा निवेदन है आपसे, सभी साथी चुप रहे, सभी साथी चुप हो जाए। सर, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है। हमारे गुड़गांव से टीआई साहब आए हैं, हमने सर आप इस केस में हस्तक्षेप हुए, बहुत अच्छी बात है। मैं भी गुड़गांव क्षेत्र का ही हूँ। सर, आप कट्टा पकड़ते हैं, गांजा पकड़ते हैं, उस आरोपी का वीडियो बनाते हैं। ये भिकन गांव की मेन रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने इनको मारा, उसका वीडियो आपने बनाया क्या? गिरफ्तार करा तब? वो अभी हमको बता दो, हम यहाँ उनसे चले जाएंगे। दुनिया की रीढ़ की हड्डी है, ये टूट गई तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। आपने वीडियो बनाया, आपने कल बोला था गुड़गांव में हमने गिरफ्तार करा है 20 तारीख को। सर, आपकी निगरानी में हुई गिरफ्तारी? बताइए सर। शांति। बस हमको 2-3 ऑप्शन के जवाब दे दीजिए सर, हम ज्ञापन लेकर चले जाएंगे। हाँ, कार्रवाई होगी, आपको बिल्कुल थोड़ा साइड हाँ सामने बैठो ना, सामने। सभी साथी 5 मिनट थोड़ा सा रखिए। सर ने गिरफ्तारी का जो किया है वो वीडियो सामने वाले लोगों को दिखा रहे हैं, ठीक है? इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसकी फोटो सार्वजनिक हमको दिखाया है। और हम लोग, आप लोग हम पे विश्वास रखते हो ना? है ना विश्वास? धन्यवाद सर। एक मिनट, हम लोग ये चाह रहे हैं, एक मिनट, हम लोग ये चाह रहे हैं मगन भाई को अभी हम लोग थाने में लेकर आते हैं। एक मिनट सुन लीजिए। और उसमें मगन भाई की बयानी डबल से करवाई जाए पूरी। और जो वीडियो है जिसमें गाड़ी का नंबर, बुलेरो नंबर जो भी है, उसके ड्राइवर को भी गिरफ्तार करो। और उस गाड़ी में कितने लोग थे? 8 से 10 लोग मौजूद थे। जिन लोगों को पकड़ा है उन लोगों के माध्यम से उन 8-10 लोगों के नाम से भी एफआईआर हो, क्योंकि वो लोग भी मारने कूटने के इरादे से ही इनके साथ आए थे। सही है कि नहीं है? सही है। कोई दाल बाटी खाने तो आए नहीं थे, वो घूमने फिरने तो आए नहीं थे। वो तो दिन भर ठेके पे पड़े दारू पी के सट्टा इंसान रहते हैं। वो लोग कोई इंसान को ये नहीं देखते हैं कि ये फलाना है कि वो फलाना, केवल मारना है तो मारना है। और उनको मारने के लिए भेजने वाले ठेकेदार है, जिसके नाम पर ठेके का लाइसेंस है। उसके लाइसेंस को कैंसिल करने की प्रक्रिया हम नायब तहसीलदार साहब से जानना चाहते हैं। एक मिनट सर, एक मिनट और थोड़ा सा रोकूंगा मैं सर। आप एग्री हो ना ये इन चीजों पर, बयानी पर? मेरी बात सुनो, अरे सुन लीजिए एक मिनट।
हम लोग चाहते हैं कि वास्तविक घटना जो हुई है उन्हीं धारा में कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हम जितने भी लोग हम लोग थाने पे मगन भाई को ले जाते हैं, उसकी विवेचना बयानी जो भी है वास्तविक वाली वो लिखवाते हैं और ST/SC एक्ट में कार्रवाई करवाते हैं और ठेकेदार के जिसके ठेके का लाइसेंस है उस पर भी कार्रवाई करने के लिए आप सहमत हो? यदि आप कर सकते हो तो जिम्मेदारी लेना। आपके क्षेत्र शांति शांति। वहाँ जाके ये मत बोलना कि ये मेरे अंतर्गत नहीं आता है, मैं आला अधिकारी से पूछूं, ये चीजें वहाँ जाके नहीं होना साहब। नहीं तो फिर आप आपके जो भी संबंधित अधिकारी है उस अधिकारी को पहुंचा दीजिए जो कर सकता है। सही है कि नहीं है? क्योंकि ST/SC एक्ट में बिना SP के इजाजत से भी थाना प्रभारी कार्रवाई कर सकता है ना। बढ़ा दी, लेकिन हम लोग तो करवाएंगे ना कार्रवाई। उसमें जो जो धाराएं बनती है उसमें करवाना चाह रहे हैं ना हम लोग। कॉपी ले लेते ना, कॉपी तो दे रहे हैं सर। बोल रहे हैं साहब कैसे कहना है कि जो ST/SC में जो FIR हुई है, अरे यार कह रहे बैठो ना यार। अरे आप सभी ST/SC में जो FIR हुई है तो वो कार्रवाई उसी धारा में होगी। FIR काफी भी नहीं है, वो आपको दे रहे हैं, अपन अभी थाने चल रहे हैं, ले लेंगे। एक अधिकारी, एक आपके कांस्टेबल को पहुंचा दीजिए थाने पर, बुलवा लीजिए। हाँ ये सुनील भाई, हम लोग यही क्लियर कर लेते। सही है कि नहीं है? आधा घंटा और वेट कर लेंगे, हम तो शाम तक भी बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। जो जो धारा बढ़ाई है आपने वो बुलवा लीजिए FIR का भी। और हम नायब तहसीलदार साहब से चाहते हैं कि पैसे एक्ट के अंतर्गत, हम पैसा कानून के अंतर्गत जो पैसा एक्ट की यहाँ की समिति है उसके माध्यम से हम प्रस्ताव पारित करके आपके माध्यम से हम क्या ठेके को बंद करवा सकते हैं। आपकी जो भी है प्रक्रिया और जो चीजें हैं आप बताइए हम। वो नानी सर क्या है, आपने जो है बोला है, आपने मुझे ज्ञापन के लिए बुलाया है, मैं ज्ञापन के लिए आया हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप मुझे ज्ञापन वाचन करके दे दीजिए। आपको जो भी आपको समझना है आप ऑफिस में आइए, बैठ के अपन बाकायदा अच्छे से बात करेंगे, चाय पीते हुए बात करेंगे। आप कोई चाय नहीं पीना। तो इसमें जो जानकारी चाहिए, जैसे आपने बोला बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल सुनो सर की बात। शांत शांत। तो अपन जैसे अभी ज्ञापन के लिए बैठे हैं तो ज्ञापन ले लेते हैं आप। बाकी दूसरी चीज जो है आपको जो समझना है बाकायदा आपको एक्साइज वाले को भी बिठा के बातचीत कर लेंगे अपन। बाकी आपने जो मांगे रखी है उस आवेदन के माध्यम से हम लोग जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। जैसे ऐसा आपने बोला है कि ST/SC में FIR हुई है तो उसके हिसाब से भी कार्रवाई करेंगे। सर 1 मिनट चुप हो जाए यार भाई, 5 मिनट के लिए, या तो फिर आप लोग आके बात कर लीजिए, हम लोग पीछे हो जाते हैं। हम लोग कार्रवाई के लिए बात कर रहे हैं और ये चीजें मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हम इस समस्या को पुनरावृत्ति नहीं चाहते हैं। ये ठेके जब तक रहेंगे तब तक ये समस्या और उत्पन्न होगी। हम इसकी जड़ को ही खत्म कर देते हैं ना। सही है कि नहीं है? सही है दादा। ये ठेका नहीं रहेगा तो ये झंझट ही खत्म हो जाएगी। तो हम उसके लिए बात कर रहे हैं। मैं सर से जानना चाह रहा हूँ कि आप नियम के हिसाब से आप क्या क्या चीजें बता सकते हो, बताइए, हम बोल रहा हूँ आपको। इंदर भाई स्थानीय कमेटी क्या डिसाइड करें पहले वो बताओ। मुद्दे की बात करो। हाँ बात राजू भाई इधर आ जाओ, इधर। अरे इधर आ जाओ यार, आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे आ जाओ ना, जो भी बात हो बता दो, आ जाओ आ जाओ। मुद्दे की बात करो। देखिए ज्ञापन स्थानीय साथी चाह रहे हैं कि ये ज्ञापन दे दें। आप लोग चाह रहे हैं ना, ये भाई बोल रहा है कि ज्ञापन दे देते हैं, बोल रहा हूँ।
ये भाई बोल रहा है ज्ञापन दे देते हैं बोल रहे हैं. अरे तुम पेलो ताप देता ज्ञापन आपण होतं ते नाही. अरे ज्ञापन देणार पेलो ताप देता इमिजिएट बोलायला काय करणार तुझ्या नाटक नाही रे इस्ताने टीम ताप देते काही कोणा खाना बोलावला. हम लोग कार्रवाई करवाएंगे ही और स्थानीय साथी यदि चाहते हैं कि ज्ञापन देकर ही इस मामले को सुलझा सकते हो आप लोग तो फिर हमारे आने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी. सही है कि नहीं? हमारे आने का कोई औचित्य नहीं है ना. आप लोग यदि ज्ञापन ही देना था तो आप लोग 5 मिनट जाकर भी दे सकते थे. अधिकार मानते हैं वो पूछो ये मांगे मानते अरे वो तो पहले दे देते हैं. ठीक है मुद्दे की बात करो. भाइयों का इनका ये कहना है कि जो मांगे रखी है 6 मांगे हैं इसमें मुख्य आरोपी शराब ठेकेदार को बनाया जाए. अरे वो मांगे अरे जिसको जो कहना ज्ञापन में जो मांगे लिखे हैं मैं बता देता हूँ आप लोगों के बीच में. इनका क्या कहना है इनको. क्या चाहते क्या हो. अरे ये तो पहले ही सब निर्णय क्या चाह रहे हैं आप लोगों से. तो ये जो ज्ञापन दे रहे हैं उसमें 6 बिंदु लिखे हैं वो उस पर यदि अधिकारी सहमत है तो अपन बात करते हैं. मालिक मालिक इनको दे दो. मेरा सभी स्थानीय टीम से निवेदन है कि अपन आह्वान किया है तो जो पहले इनसे सवाल जवाब करेंगे जो ज्ञापन दे रहे हो मानते तब ज्ञापन देंगे नहीं तो अनिश्चितकालीन धरना देंगे. तो अगर ये माने तो ठीक. अगर अपन सबको बुलाया है सबको अपने विश्वास पे सब लोग आए हैं तो पहले ये जितने मांगे रखी उस पर पहले सुनो तो सही. अगर अपन ज्ञापन देना तो इतना महाआंदोलन किया क्यों. साथियों ज्ञापन जवाब करेंगे अगर प्रशासन हमारी मांगों को एक्सेप्ट करता है और कितने दिन में पूरी करता है वो अपन को राइटिंग लिखित में चाहिए. ऐसा मौखिक नहीं चलेगा साथियों. लिखित में चाहिए. लिखित में इतने दिन में होता है तो ठीक है नहीं तो फिर इस ठेके को हम जो खड़ा है वो खड़े जमीन भी खोद के ले जाएंगे साथियों. हम संविधान को मान रहे हैं तो संवैधानिक तरीके से अभी ये चीजें ज्ञापन दे रहे हैं और ये सब चीजें कर रहे हैं साथियों. तो अभी सभी शांति से सुने और सवाल जवाब करें. मेरी सभी स्थानीय टीम से निवेदन है ज्ञापन भी देंगे और मांग पूरी होगी तभी ज्ञापन दिया जाएगा. नहीं तो फिर हम अपने स्तर से आगे की ओर लड़ाई चालू करने के ये जो ज्ञापन है इसमें मांगे हैं सुनील भाई से निवेदन है पढ़ के सुना है. अगर इस पे कायम रहते हैं तहसीलदार महोदय जी तो हम लोग ये ज्ञापन प्रेषित करेंगे अन्यथा नहीं करेंगे. सभी साथी बैठ जाए मंच पे भीड़ न करो मंच